मिक्सचर का सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे कि नाम है मिक्सचर, अच्छा एक मिक्सचर करके वो आता भी है, पता है आपको? कुछ मिक्सचर करके मिलता है ना मार्केट में खाने के लिए, पता है आप लोगों को? उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है आपस में। मिक्सचर्स का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि जब टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्स हो जाए तो उसको मिक्सचर्स कहेंगे, सिंपल। दो से ज्यादा चीजों का या दो चीजों का आपस में कंबाइंड हो जाना, मिक्स हो जाना, इज कॉल्ड मिक्सचर्स। अब मिक्सचर की जब बात करते हैं तो मिक्सचर्स को ना हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से पूरे चैप्टर की शुरुआत होती है, समझना। तो मिक्सचर समझ में आया? क्या लिखोगे मिक्सचर के बारे में? व्हेन टू और मोर substances combined without any ratio, without any ratio। आई बात समझ में? जब दो या दो से ज्यादा चीजें बिना किसी रेशियो के मिक्स हो जाए उसको क्या नाम देंगे हम? उसको हम बोलेंगे मिक्सचर्स। मिक्सचर्स हमेशा तीन टाइप के होते हैं, हमें मतलब तीन टाइप के पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में। टाइप्स तो इनके बहुत सारे हम पढ़ सकते हैं आगे, लेकिन हमें तीन टाइप के पढ़ने हैं। कौन कौन से, आओ समझते हैं। तो सबसे पहले आता है मिक्सचर्स हमारा, आप बोलोगे कि अच्छा एक चीज देखो, पहले ना इसको दो टाइप में समझो। मिक्सचर्स को दो बेसिक बेसिक दो टाइप होता है। कौन सा? एक होता है होमोजीनियस, सुना होगा आप लोगों ने, इनके भी सब टाइप्स होते हैं होमोजीनियस। दूसरा कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस। ये बात समझ में आई सबको? तो मिक्सचर्स या तो होमोजीनियस होगा या कैसा होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लिख लेते हैं यहाँ पे, अब इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है कि दो चीज मिले और पता ना चले कुछ मिला है, इसको क्या बोलेंगे? होमो। और हेट्रो मतलब क्या होता है कि दो चीजें मिले और पता चल जाएगी कि चीजें मिली हुई है अलग अलग, तो उसको बोलेंगे हेट्रो। मतलब कि जब दो चीजें आपस में कंबाइंड हो और इस तरीके से कंबाइंड हो कि उनको देखकर हम बता नहीं सकते कि वो चीजें मतलब अलग अलग चीजों के मिलने से बनी है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। ऐसा कह लो, जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो उस टाइप के मिक्सचर्स को हम नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। और जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड दो कंपोनेंट्स आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, वो दिखाई देते हैं एक दूसरे को देखकर, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजीनियस। बात समझ में आ गई? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एग्जांपल्स की बात करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट इन वाटर ले लो, होता ना ऐसे, पानी में आप क्या मिला दो? नमक मिला दो, चीनी मिला दो, पूरा वैसे पूरा तरीके से स्टीरिंग कर दो तो क्या दिखाई देगा? कुछ टाइम बाद गायब हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा आपको, लगेगा नहीं कुछ मिला हुआ है इसके, जब तक आप उसको ऐसे सिप नहीं लोगे उसको। बात समझ में आ रही सबको? तो बेसिकली ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लो? शुगर इन वाटर, या शुगर सिरप बना दो तब भी ठीक है। हेट्रो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कुछ भी ले लो, सैंड इन वाटर। दूसरा क्या हो जाएगा? ऑयल भी ले लो, ऑयल इन वाटर। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके? हेट्रोजीनियस। आओ समझते हैं इसके डिफरेंसेस। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? बात करते हैं होमोजीनियस की। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है भाई। चलो, डिफाइन करने का मतलब पता है क्या होता है? हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये किस टाइप का मिक्सचर है। तो जब भी कभी दो चीजें आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाए और दोनों मिलकर एक सिंगल फेज बना ले, फेज मतलब क्या होता है कि हमें बस एक ही चीज दिखाई दी, लगे ही ना कि दो या दो से ज्यादा चीज इसके अंदर मिली हुई है, इट मेक अ सिंगल फेज या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक वर्ड यूज कर सकते हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर्स। आई बात समझ में? तो क्या लिखोगे? सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स, such type of mixtures such type of mixtures in which all the components mix completely
and make a uniform composition. Which seems like a is called is called homogeneous mixture. आई बात समझ में? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वही जो पहले हमने मेंशन किया था एग्जाम्पल में, क्या लिखोगे? salt and sugar salt and sugar in water. ठीक है भाई, ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा और इस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ये होमोजीनियस हो गया हमारा। एग्जांपल की बात करते हैं अगर हम, तो एक मान लो कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में हमारे पास मान लो यहाँ तक पानी भर दिया हमने, इसमें सॉल्ट क्या हो गया, आके मिक्स हो गया, तो सॉल्ट हमें दिखाई नहीं देगा। ये कैसा मीडियम बनेगा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है सबको? तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्स। और भी इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आगे हम पढ़ने वाले टॉपिक के अंदर, लेकिन शॉर्ट में इतना समझो कि इसको ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा मतलब आपको दिखाई देगा आर पार, यहाँ देखो यहाँ दिखाई देगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी आने वाले हैं। बात समझ में आ गई? समझ में आया सबको? तो याद रखना हमेशा ये ट्रांसपेरेंट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के ऊपर। आपको यहाँ पे 3 तरीके का ना कंटेनर दे देगा, ठीक है, एक होगा ट्रांसपेरेंट, एक होगा ट्रांसलूसेंट, एक होगा ओपेक। अब बोलेगा बताओ कौन सा वाला किस टाइप का सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना जो ट्रांसपेरेंट होगा कौन सा होगा? वो होमोजेनियस मिक्सचर्स होगा। इसको सॉल्यूशन के नाम से भी हम जानेंगे आगे जाके। ठीक है भाई, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।